हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आ रही हूँ जिसमें हम बात करेंगे रेखागणित अलजेब्रा के बारे में। बच्चे अलजेब्रा कर लेते हैं लेकिन उन्हें बेसिक नहीं आता है, बेसिक समझ नहीं पाते किसको क्या कहते हैं और कैसे होना चाहिए। सम तो हो जाता है इजीली क्योंकि बच्चे रट लेते हैं या जो टीचर ने क्वेश्चन करवाए आंसर करवाए उन्हें बस उतनी लाइन लर्न कर ली और काम खत्म। लेकिन अलजेब्रा बच्चों को समझ ही नहीं आता कि हम खुद किस तरीके से सॉल्व करें। क्वेश्चन पढ़ते के साथ ही बच्चों को अलजेब्रा का आधा फीचर्स माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि हाँ हमें इस तरह से करना है, ना कि क्वेश्चन का आंसर रटना है। ये बहुत मेन पॉइंट है जो हमें मैथ में समझना चाहिए और उसी फॉर्मूले पे काम करना चाहिए। मैथ बेसिकली कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, ओनली प्रैक्टिस है। हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उनके फॉर्मूले को, उनको रूल्स को लर्न करेंगे, समझेंगे, उसी के अकॉर्डिंग बहुत ईजी तरीके से हमारे माइंड में बैठेगा और सम हो जाएगा। तो आइए हम चलिए करते हैं अलजेब्रा के छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। जैसे कि हम आते हैं नंबर 1, बिंदु। अब कहते हैं बिंदु किसे कहते हैं या पॉइंट्स किसे कहते हैं। तो ये पॉइंट्स होता है जिससे हमने पेंसिल पेन किसी के भी द्वारा इस तरीके से ऐसे अगर हमने कोई बिंदु को शाइन लगाया है तो वो क्या कहलाता है, बिंदु। ना तो इसकी लंबाई होती है ना इसकी चौड़ाई होती है, सिर्फ एक बिंदु, एक पॉइंट होता है। ओके बच्चों, समझ में आ गया। अब इसी तरीके से हमारा सेकंड है रेखा, यानी कि लाइन। बिंदु मीन्स पॉइंट्स और रेखा मीन्स लाइन। अब लाइन किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं, तो हम पेंसिल के द्वारा स्केल की सहायता से मदद से हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर बिंदु स्टार्ट होता है, एक बिंदु यहाँ होता है और एक बिंदु यहाँ होता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। अब दो बिंदुओं से मिल करके जो एक लाइन खींची जाती है उसे क्या बोलते हैं, रेखा, या बोलते हैं लाइन। अब इसे स्केल के द्वारा हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं कि कितनी लंबाई का है। सपोज करो 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो इसकी क्या होगी परिभाषा कि दो बिंदुओं के बीच की लाइन को हम क्या बोलते हैं, रेखा या लाइन बोलते हैं। इसकी लंबाई होती है लेकिन इसकी चौड़ाई नहीं होती। अब हम क्या करेंगे, थर्ड, रेखा खंड। अब इसे क्या बोलते हैं, कैसे होता है ये, तो रेखा खंड किसे बोलते हैं, दो बिंदुओं से मिलके जो रेखा बनती है उस रेखा के बीच में दो से अधिक बिंदु यानी पॉइंट्स लगे रहते हैं, जैसे ए बी, ये तो हो गया हमारी बिंदु जो हमने रेखा बनाई। अब इसके बाद सी डी ई एफ, यानी कि दो से ज्यादा और बिंदु होते हैं, यानी कि इसका टुकड़े कीजिए, रेखा खंड यानी रेखा के टुकड़े करना। ये एक प्रॉपर रेखा है, रेखा के हमने क्या किए, टुकड़े किए हुए हैं। बिंदु 1 2 3 4 बिंदु एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेखा खंड। ओके बच्चों, अब हम आते हैं नंबर 4, किरण। किरण किसे कहते हैं, तो एक बिंदु से स्टार्ट होकर के आगे इसकी कोई लिमिट नहीं होती, ये आगे भी जा सकती है और यहाँ एक बिंदु से स्टार्ट होगी, इसे बोलते हैं किरण। तो बेटा ये हमारे पॉइंट्स है, बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण। कई बच्चे बोलते हैं मैडम ये सब बेसिक क्या जरूरत है सिखाने के, आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। लेकिन क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मुझे बच्चों को बताना बहुत कंपलसरी है कि बच्चों अगर हम इस पॉइंट्स को नहीं क्लियर करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि पॉइंट किसे कहते हैं, लाइन किसे कहते हैं, रे किसे कहते हैं। जैसा किरण है, किरण का आता है रे। अब इसे क्या होता है, तो ये आगे एरो का साइन होता है
रेखा होती है और इसमें क्या लाइन होती है और इसके अंदर 1 पॉइंट से स्टार्ट होकर आगे ये जा सकती है कहीं तक भी, तो इसे बोलते हैं किरण। इसी तरीके के मैं छोटे छोटे टॉपिक आपके सामने लाती रहूंगी और बच्चों को सिखाऊंगी कि बच्चों पॉइंट्स कैसे क्लियर किया जाता है। फिर इसके बाद और वीडियो में आपको सम भी बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों में, ताकि सभी बच्चों को पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाएं। नमस्ते।